जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। आपका प्रक्षेप्य गति ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप कोई भी चीज़ हो, आप अगर ऊपर फेंक रहे हैं, जैसे ढेला हुआ, कुछ भी फेंक रहे हैं, ऊपर बॉल हुआ, तो उसकी गति कैसा होता है। यानी कि वो जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, जाने पर क्या होता है, नीचे आने पर क्या होता है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रक्षेप्य गति। अब चलिए इसको समझते हैं, अब इसको समझेंगे। अब चलिए, अब मान लीजिए ये क्या है आपका, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए ये क्या है, धरती है। क्या है? धरती है जिस पर आप चलते हैं, रहते हैं। ये मान लीजिए आप धरती है। मान लीजिए आप यहाँ पर आप हैं और यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे बॉल हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी फेंक रहे हैं। किसी किसी चीज़ को यानी कि वस्तु को आप फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। और जो इसका वेग है, जब आप फेंक रहे हो तो उसका तो गति होगा करेगा, तेजी से फेंकोगे। तो उसको तेजी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर यानी कि उसको बोलते हैं गति। इसको हम बी नाट से दिखाते हैं। बी मतलब वेग होता है, यानी कि इतने वेग से आप इसको फेंक रहे हैं। जब फेंक रहे हैं यहाँ से धरती पर से, तो देखिए यहाँ पर कोई एंगल बना रहा है, यानी कि कोण बना रहा है। तो उस कोण, कौन सा कोण बना रहा है? थीटा नाट। थीटा नाट आपका कोण बना रहा है। चलिए ये कोण बना रहा है, अब ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम क्या मान ले, अब चलिए इतना बना रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है आपका x से अच्छा है। और y वाले को भी हम बना लेते हैं, तो y वाले को हम इस प्रकार से बना लेंगे। ये क्या है आपका y अच्छा है। अब चलिए, अब हमने इसको क्या किया, इस वस्तु को फेंका। अब देखिए फेंकने के बाद क्या होगा, कुछ समय तक ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाएगा तो नीचे तो भी तो आएगा, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद इतना ऊपर गया, उसके बाद क्या होगा, नीचे चला आएगा। क्या होगा? नीचे चला, यहाँ तक जाने के बाद नीचे चला आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, तो कोई कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो जो धरती होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो अपनी तरफ खींचता है। किसने तरफ खींचता है? अपनी तरफ उसको खींच लेता है, अपनी तरह खींच लेता है। तो यहाँ से जो इस पर गुरुत्व त्वरण लगेगा, यानी कि जो इस पर गुरुत्व लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि ये जो धरती है वो नीचे की तरफ खींचेगी। और त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, और इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको हम जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जी से। तो यहाँ पर जो आपका गुरुत्व होगा इस पर नीचे की तरफ, वो ए होगा। तो ए कितना होगा? माइनस जी। और देखिए, और ए वाला कौन सा होता है? ए आपका होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। और ये होता है आपका जे कैप। पीछे आपने पढ़ लिया है, एक्स वाला आपका आई कैप होता है और जे वाला आपका वाई वाला आपका जे कैप होता है। अब चलिए, अब ये जो वस्तु जा रही है इसको कौन ले जा रहा है, यानी कि जो ये जा रही है इतनी वेग से, उसको कौन ले जा रहा है? ये आपका मूल बिंदु मान लीजिए ओ है। तो इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? बी नाट कॉस थीटा, कॉस थीटा नाट इसको ले जा रहा है। इस यानी कि इस वस्तु को, इस कोई भी वस्तु, जैसे बॉल मान लीजिए, इस बॉल को इधर आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बी नाट कॉस थीटा आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ऊपर ले जाने का कौन सा काम करेगा? ऊपर ले जाने का काम जो कर रहा है, देखिए इधर जा रहा है तो ये काम कर रहा है, इधर जा रहा है, और ऊपर भी तो जा रहा है, इधर भी आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ऊपर ले जाने का काम करेगा बी नाट साइन थीटा, बी नाट साइन थीटा नाट, ऊपर ले जाने का एक काम कर रहा है। अब चलिए यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, अब चलिए अब मानेंगे, माना कि की प्रक्षेप्य की ऐसी दिशा की ओर फेंका गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मानेंगे, माना कि प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य को ऐसी दिशा, ऐसी दिशा की ओर, यानी कि
इसी प्रक्षेप से इसी दिशा की ओर फेंका गया, कितने वेग से, बी नाट वेग से, यानी कि इसी वेग से हम फेंक रहे हैं, बी नाट वेग से इसको फेंक रहे हैं, बी नाट वेग से फेंका गया, वेग से फेंका गया, इतने जोर से क्या होगा, फेंका गया। ये त्वरण है, यहाँ पर ले जा रहा है। अब चलिए फेंका गया, जो एक्स एच के कितना कोण बना, देखिए एक्स एच पर कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो लिखेंगे जो एक्स एच पर, एक्स एच से थीटा नाट कोण बनाता है। अब गुरुत्व के कारण लगने वाला बल की दिशा नीचे की, और जो गुरुत्व के कारण जो बल लगेगा, जब फेंक रहे हो तो नीचे खींचबे करेगा, कोई भी वस्तु आएगा, ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे आइबे करेगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। तो जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, जो बल लग वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने निकाला माइनस जी, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है जी, और इसके साथ कैप भी आए, कौन सा कैप, आई आएगा कि जे आएगा, आई तो इधर है, ये वाला लाइन है सीधा वाला, तो ये नीचे वाला लाइन कौन सा है, जे है, तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ जे आएगा, जे कैप, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण ए एक्स, इधर क्या है, इधर त्वरण कोई काम नहीं कर रहा है, इधर त्वरण जो है जीरो है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए एक्स जो है, यानी कि इस दिशा में वो क्या है, त्वरण जीरो है, और ए वाई पर, यानी कि इस एच पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की तरफ, और इधर कोई कार्य नहीं लग रहा है, जो इधर जा रहा है कोई कार्य नहीं लग रहा है, वस्तु जा रहा है, अब इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो ए वाई है आपका गुरुत्वाकर्षण है, जो ए वाई वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी, ये हो जाएगा। इसको समीकरण बना दीजिए एक, पूरे को समीकरण कितना बना देंगे, एक बना देंगे। अब चलिए, अब प्रारंभिक वेग के घटक निकालेंगे, जो प्रारंभिक वेग है उसका क्या घटक होंगे, चलिए तो लिखेंगे प्रारंभिक, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्रारंभिक वेग बी नाट के घटक, अब हम बी नाट के घटक निकालेंगे, घटक होंगे, अब इसके घटक क्या होंगे, जब बॉल यहाँ पर है तो इसके घटक क्या क्या होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी नाट यक्स, क्या लिख सकते हैं, बी नाट यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी नाट यक्स, इधर जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, बी नाट कॉस थीटा ले जा रहा है, तो लिखेंगे बी नाट कॉस थीटा नॉट, समीकरण नंबर 2। और बी नाट वाई लिखेंगे, बी नाट वाई, ऊपर भी जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो बी नाट, ये जो वेग है बी नाट वाई के लिए लिखेंगे, तो बी नाट वाई कितना मिलेगा, ऊपर कौन ले जा रहा है, बी नाट साइन थीटा नाट, तो लिखेंगे बी नाट साइन थीटा नाट, इक्वेशन नंबर 3, इस प्रकार से लिखिए। चलिए इतना हो गया, समझ में आया। अब चलिए, अब यहाँ पर होगा, अब देखिए ए एक्स का जो मान होगा कितना होगा, इधर जो ए एक्स का मान होगा ए नाट, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, यक्स नाट का जो मान होगा कितना होगा, 0 होगा, और वाई नाट का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से समीकरण नंबर 4 ए बन गया। अब चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे यक्स का मान, यानी कि इस यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यक्स का मान हमने पिछले पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था आपको, पीछे की क्लास में हमने बताया था समतल में एक समान त्वरण से गति, उसमें हमने एक सूत्र आपको सिद्ध करवाया था, तो उसी सूत्र से हम लिखेंगे यक्स बराबर यक्स नॉट प्लस बी नॉट यक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ये हमने आपको एक सूत्र बताया था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको क्या करिए, याद कर लीजिए, ये काम में आने वाला है आपके, इस परिभाषा में आपका काम आने वाला है। और y वाला भी बताया था, y बराबर यहाँ पर आ जाएगा y नॉट प्लस
बी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए एक्स है, यहाँ पर वाई है तो वाई लिखाएगा टी स्क्वायर। ये दो आप इसको याद कर लीजिए, एक याद करेंगे, एक ही याद करेंगे ना है, एक ठौरी तो फायदा वाला है एक ठौरी। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने यहाँ पर मान निकाला है वो हम यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे, सभी का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं मान, क्या मिलता है हमको देखिए। चलिए तो मान रखेंगे, पहले एक्स वाला लगाते हैं। चलिए तो एक्स वाला लगाएंगे, एक्स बराबर, अब देखिए एक्स नॉट का मान कितना है 0 प्लस बी नॉट एक्स टी। बी नॉट एक्स का मान कितना है, बी नॉट एक्स, देखिए बी नॉट एक्स का मान बी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये क्या है आपका टी प्लस 1/2 ए एक्स। ए एक्स का मान कितना, देखिए यहाँ से ए एक्स कितना है 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं पर रखें ए एक्स का मान गुणे 0 गुणे टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स बराबर कितना मिलेगा, एक्स बराबर मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, बी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, और इसका 0 करेंगे 0 हो जाएगा ये सब, तो हमको एक्स बराबर इतना मिल गया। ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। इसको समीकरण बना दीजिए 5। अब चलिए y वाला निकालिए, इसी प्रकार से y वाला निकालेंगे। y बराबर y नॉट का मान कितना है 0 प्लस बी नॉट वाई का मान कितना है बी नॉट साइन थीटा नॉट और टी प्लस 1/2 ए वाई का मान कितना है, देखिए ए वाई का मान माइनस जी है, माइनस जी टी स्क्वायर, इतना हो गया। अब y का मान क्या मिलेगा, y बराबर बी नॉट साइन थीटा नॉट और थीटा नॉट टी, और देखिए माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। y का मान इतना मिल जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 6 इतना निकल गया। अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन 6 निकल गया। अब देखिए यहाँ से अब हम बी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पथ लंबाई। क्या निकालेंगे, यहाँ से हम पथ का समीकरण, जो ये जा रहा है रास्ते में, जो जा रहा है इसका समीकरण क्या होगा, इस पथ का, ये जो रास्ता है इसका समीकरण क्या होगा, उसको अब हम निकालेंगे। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। देखिए इसको कहाँ से लिखे हैं, बी एक्स। हम बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स को लिख सकते हैं, बी एक्स को बी नॉट एक्स और कितना ए एक्स टी। चलिए इसको लिख लिया। अब देखिए, और इसी प्रकार से y के लिए लिख सकते हैं, तो बी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, इतना लिख लिया। अब चलिए, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, बी एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर बी नॉट एक्स का मान लिखेंगे, कितना मिलेगा, बी नॉट एक्स का मान हमारा है बी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस ए एक्स का मान कितना है 0 है, यहाँ पर है देखिए ए एक्स का मान 0 है, तो यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, ए 0 हो जाएगा, तो हमको बी एक्स बराबर इतना मिल जाएगा। और बी वाई कितना मिलेगा, देखिए बी वाई कितना मिलेगा, तो बी वाई कितना मिलेगा, बी वाई नॉट का मान रखेंगे बी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस ए वाई का मान कितना है माइनस जी टी। इसको समीकरण बना दीजिए 7। अब देखिए बी वाई बराबर कितना मिल जाएगा, बी नॉट साइन थीटा नॉट और माइनस जी टी, समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8 हो गया। चलिए अब देखिए हमको बी एक्स और बी वाई का मान निकल गया। अब यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एंगल निकालेंगे। उसके बाद हमारा ये पथ का समीकरण जो है, रास्ते का जो रास्ता पे जा रहा है उसका समीकरण निकल जाएगा। उसके बाद हम इस ऊपर के लिए निकालेंगे और उसके बाद हम नीचे के लिए निकालेंगे। चलिए
तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे और वहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से क्या लगाइए, tan थीटा लगाइए। तो देखिए लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा बी वाई बटा में बी एक्स करना है, आपको इतना लिखना है। जो यहाँ पर मान निकाले वो बी वाई और बी एक्स का, तो इसी के बटा में करना है। अब चलिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए इसको, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालना है हमको, तो हमको एप्लीकेशनली हमको वाई का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर थीटा बराबर इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और बी वाई बटा में बी एक्स, इतना मिलेगा। अब देखिए, अब थीटा और tan इनवर्स बी वाई और बी एक्स का मान रखेंगे, जहाँ पर ये निकला है बी वाई और बी एक्स का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा, वाई बराबर मिल जाएगा tan थीटा नॉट एक्स माइनस जी बटा में 2b नॉट कॉस थीटा नॉट अपान का स्क्वायर, इसको याद रखना है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है। समीकरण नंबर 10, ये आपका क्या है, पथ का समीकरण है, समीकरण 10। यही जो है आपका पथ का समीकरण है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं पथ का समीकरण, पथ का समीकरण है। अब चलिए यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए हमको दिख रहा है ये क्या है, ए एक्स और यहाँ पर इसको पूरा क्या है आपका ए बी है और ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वाई बराबर ए एक्स, इसकी तुलना कर सकते हैं हम इससे, ए एक्स प्लस इतना को हम बी मान ले, बी और ए एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका परवलय, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या है आपका, परवलय का समीकरण। तो यहाँ तक मक्खन हुआ। चलिए अब देखिए पथ का समीकरण तो निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पथ का समीकरण तो हमारा निकल गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे, अब हम यहाँ निकालेंगे टी समय पर आने की, यहाँ से अब हम देखिए क्या निकालेंगे, समय टी पर। अभी तो हम यहाँ से निकाले हैं जब हमारा वस्तु यहाँ पर था। अब मान लीजिए टी समय पश्चात वस्तु यहाँ पर पहुँच जा रहा है, कितने समय पर, समय टी पर, टी एम मान लेते हैं। चलिए अब बी नॉट वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के लिए कितना समय लग रहा है। मान लीजिए यहाँ तक जाने में उसको टीएम समय लग रहा है, यानी कि टीएम का समय लग रहा है। इस बॉल को किसी जो फेंके हो उसको जाने के लिए, अधिकतम ऊंचाई तक जाने के लिए टीएम समय लग रहा है। तो जब यहाँ तक चला गया ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि यह समय टीएम समय तक यहाँ तक पहुँच रहा है, तो लिखेंगे मान लीजिए कि यह समय क्या है, टीएम है, टीएम समय पर पहुँच रहा है। तो यहाँ से जो इसका बी वाई होगा, यानी कि जो वेग होगा बी वाई, वो क्या होगा, इसका वेग जो होगा बी वाई वो क्या होगा, 0 होगा। और बी वाई इसका क्या हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर ना गति में है, अब क्या होगा, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बी वाई 0 हो जाएगा। अब हम इसका मान समीकरण कहाँ से निकाल सकते हैं, समीकरण 8 से निकाल सकते हैं। कौन समीकरण से, समीकरण नंबर 8 से। देखिए समीकरण नंबर 8 कौन सा है, यहाँ पर है। तो हम बी वाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर बी वाई का बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे।
तो हमारा मान निकल जाएगा टीएम का, और टी के जगह पर क्या रखेंगे, टीएम रखेंगे। तो चलिए यहाँ से मान निकालते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। चलिए अब यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको, बी वाई, यहाँ से समीकरण 8 से तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए टीएम का मान समीकरण 8 से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे बी वाई बराबर बी नाट साइन थीटा नाट माइनस जी टी। अब यहाँ से 20 का मान कितना है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, टीएम, इसके स्थान पे हम टीएम रखेंगे, टीएम। अब चलिए टीएम को इधर करिए, हमको क्यों, वही हमको निकालना है समय। टीएम बराबर क्या निकलेगा, बी नाट साइन थीटा नॉट, और इस जी को नीचे ले जाएंगे अपान में जी, इसको समीकरण बना दीजिए 11। ये निकल गया। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर है तो कितना समय लग रहा है, तो उसको इतना समय लग रहा है, इतना समय अधिकतम ऊंचाई के लिए लग रहा है। अब लिखेंगे प्रक्षेप्य की उड़ान की अवधि में लगा कुल समय। अब इसको उड़ान में कितना, कुल समय कितना लगा, तो लिखेंगे प्रक्षेप्य की उड़ान की अवधि में लगा कुल समय, कितना समय कुल लगा उड़ने में लगा समय, टीएफ लिख देंगे। टीएफ समीकरण कुल समय कितना लगा, टीएफ समीकरण 6 से टीएफ का मान कैसे निकाल लेंगे। टीएफ क्या है, यानी कि प्रक्षेप की उड़ान की अवधि में जब वो उड़ रहा था तो उसमें कितना समय लगा ऊपर तक जाने में, यानी कि यहाँ तक जाने में उसको पूरा समय कितना लगा ऊपर तक जाने में, तो वो निकालेंगे। टीएफ है समीकरण, ये कहाँ से निकल लेगा, समीकरण 6 से। समीकरण 6 में y बराबर क्या रख दे, 0 रख कर। क्यों y बराबर 0 रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जा रहा है तो ये त्वरण जो है इसमें 0 हो जा रहा है, यानी कि y का मान यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब चलिए यहाँ से हम निकाल लेंगे समीकरण 6 में। तो समीकरण 6 आपका यही है, देखिए समीकरण 6। तो यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो y बराबर 0 रखेंगे, और टी स्क्वायर के स्थान पे हम टी एफ रखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो मिलेगा बी नाट साइन थीटा नॉट टी, और टी के स्थान पे टी एफ माइनस 1/2 जी टी एफ स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से अब हम टी एफ को इधर करेंगे तो टी एफ बराबर मिल जाएगा हमको, देखिए ये 2 है तो 2 बी नाट साइन थीटा नाट अपान में टी को दोनों जगह ऐसे कॉमन करोगे तो यहाँ से मिलेगा अपान में जी। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 मिल गया। पूरा समय कितना लगा, ये मिल गया। अब लिखेंगे टीएफ को प्रक्षेप का उड़न काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टीएफ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप का उड़न काल कहते हैं, उड़न काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उड़न काल। अब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, अब निकालेंगे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक अधिकतम गया, तो लिखेंगे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। तो समीकरण 6 से
क्या लिखेंगे, समीकरण 6 में टी के स्थान पे क्या रखेंगे, टी एफ है, टी एफ रख कर प्रक्षेप द्वारा अधिकतम प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या मान ले, एचएम। अधिकतम ऊंचाई को क्या मान ले, एचएम। एचएम निकाल सकते हैं समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 कहाँ पर है भाई, देखो समीकरण 6 यही है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई निकालना है। तो चलिए कैसे निकलेगा, समीकरण 6 में उसकी ऊंचाई निकालना है। चलिए अब देखिए समीकरण 6 से रखना है y बराबर क्या रखना है, y बराबर एच एम रखना है। तो यहाँ से बराबर में क्या मिल जाएगा, बी नॉट साइन y का मान कितना है, थीटा नॉट है, यहाँ से मिल जाएगा। और मिलेगा बी नॉट साइन थीटा नॉट अपान में जी माइनस जी बाई 2 बी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर अपान में जी, इतना मिलेगा। अब इसको क्या कर देंगे, एच एम के बराबर लिखेंगे। तो एच एम बराबर मिल जाएगा बी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर अपान में 2g, ये हो जाएगा 2g। ये मिल जाएगा अधिकतम ऊंचाई, ये क्या मिलेगा आपको, अधिकतम ऊंचाई। समीकरण नंबर 13 मिल जाएगा आपका अधिकतम ऊंचाई। अब चलिए अधिकतम ऊंचाई निकल गया, अब क्या निकालेंगे, प्रक्षेप का क्षैतिज परास है और उसका क्या निकालेंगे, परास निकालेंगे, इसका परास निकालेंगे, प्रक्षेप का क्षैतिज परास है। चलिए उसको निकालते हैं, प्रक्षेप का क्षैतिज परास निकालते हैं। चलिए तो इसका परास निकालेंगे तो लिखेंगे प्रक्षेप का क्षैतिज। देखिए इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका तैयार होगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, परास है। चलिए इसका परास कैसे निकलेगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति क्या थी, लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति जब यहाँ से आप इसको फेंके तो यक्स क्या है, 0 है यहाँ पर, और y क्या है, ये भी 0 है। तो जब ए वाला वस्तु यहाँ पर है, इस प्रकार से यहाँ से गया है, तो दोनों स्थिति क्या थी, 0 थी। तो x बराबर 0 था और y भी क्या था, 0 था। से चल कर उस स्थिति तक जब y बराबर 0 हो, यानी कि यहाँ पर 0 था और यहाँ पर भी क्या y बराबर 0 हो रहा है ऊपर तक जाने में। तो प्रक्षेप द्वारा चली गई दूरी को क्षैतिज परास आर कहते हैं। क्षैतिज परास कैपिटल आर कहते हैं। यानी कि यहाँ से 0 से चली गई यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, क्षैतिज परास आर कहते हैं। और लिखेंगे यहाँ पर कैसे निकालेंगे आर को, क्षैतिज परास उड़यन काल टीएफ है, उड़यन काल को टीएफ से दिखाए हैं, में चली गई दूरी है, उड़यन काल में चली गई दूरी है। अब यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर क्या निकलेगा, बी नॉट
क्या निकलेगा, कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा नॉट, और समय क्या निकालेंगे, उड़ियन काल टी एफ है, ये लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बी नॉट कॉस थीटा नॉट, टी एफ का मान कितना आया था 2 बी नॉट साइन थीटा नॉट अपान में बटा में जी, इतना मिला था। अब यहाँ से आर बराबर क्या निकलेगा, आर बराबर निकल जाएगा बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट से स्क्वायर और साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 यहाँ पर है, साइन 2 थीटा नॉट अपान में जी, ये मिल जाएगा इसका परास है 2 थीटा, और इक्वेशन नंबर लिख दीजिए इसको 14। चलिए समीकरण 14 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 14 से स्पष्ट है कि किसी प्रक्षेप के वेग बी नॉट के लिए आर अधिकतम तब होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए उसको भी, समीकरण 14 से स्पष्ट है कि किसी प्रक्षेप के वेग बी नॉट के लिए, बी नॉट लिए आर अधिकतम तब होगा जब, कब होगा, जब कोण जो होगा 45 डिग्री, यानी कि जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन, अगर साइन 90 डिग्री रखोगे, अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री रखोगे तो एक मिलेगा जो साइन 2 थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो वही लिखेंगे कि कोण थीटा जो है कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्यों होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और जो किसके बराबर है, जो साइन 2 थीटा के बराबर है, 2 थीटा नॉट का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। तो यहाँ से लिखेंगे तो अधिकतम 36 परास होगा, तो अधिकतम जो परास होगा क्या होगा, तो लिखेंगे अधिकतम 36 परास होगा, अधिकतम 36 परास क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे आर मैक्सिमम, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा जी, ए वाला तो सब हो गया, 0 हो गया, और ये इतना मिल जाएगा, अधिकतम 36 परास इतना बचेगा। तो इसको इक्वेशन आप 14-15 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रहने दीजिए। तो ये है आपका प्रक्षेप्य गति, तो इतना आपको प्रक्षेप्य गति में करना है, तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा, और ये पूरे आपके 10 नंबर के तो बन ही जाएंगे। तो ये है आपका प्रक्षेप्य गति कि अगर आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पथ का समीकरण क्या मिलेगा, जो इस रास्ते से जा रहा है यहाँ पर आने का क्या समीकरण मिलेगा, और इसका परास क्या मिलेगा, और इससे पता चलता है कि ये क्या बना रहा है, एक परवलय बना रहा है, क्या बना रहा है, एक परवलय का समीकरण बना रहा है। तो ये है आपका प्रक्षेप्य गति। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखो भाई, इसको 3-4 बार तो इसको लिखना ही पड़ेगा, हमने इसको अच्छे से बताया, शॉर्टकट में बताया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।